अब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्कल जो है मैंने ड्रॉ किए हैं। यहाँ पे है कि बोथ सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कि सर्कल्स क्या हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर उनके रेडियस सेम है तो वो कॉन्ग्रुएंट है। अभी रेडियस सेम है। प्रूफ दैट इक्वल कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट, तो हमें प्रूफ क्या करना है कि इनकी जो इक्वल कोड्स है वो भी गिवन ही है, कि इक्वल कोड्स जो हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। मतलब कि प्रूफ करना है कि इक्वल एंगल प्रूफ करना है, सबटेंड कर रही हैं कि जो इक्वल कोड्स गिवन है ना वो एंगल जो है इक्वल एंगल सबटेंड कर रही हैं। मतलब कि गिवन में लिखूंगी कि बोथ सर्कल्स का सेम सेंटर है ए एंड बी, ठीक है, मतलब कि रेडियस सेम है। सेकेंडली कोड्स इक्वल हैं, वो भी मैंने लिख दिया, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। टू प्रूफ क्या करना है मैंने कि जो एंगल एक्स है एंगल वाई सबटेंड एंगल है जो वो इक्वल है। तो इसके लिए मैं प्रूफ करूंगी अभी। तो प्रूफ के लिए मैं दोनों ट्रायंगल्स ले लूंगी सर्कल के बीच में। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब इन दोनों को मैं क्या करूंगी, दोनों ट्रायंगल को क्या प्रूफ करूंगी, मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करूंगी। तो इसके लिए मैं क्या करूंगी, इसमें रेडियस मुझे पहले गिवन दिया हुआ, सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो उनके रेडियस सेम है, तो सेम रेडियस है, इसका मतलब कि ए बी इक्वल्स टू पी क्यू आर, पी क्यू। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी रेडियाई ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। तो सेकंड ये वाला रेडियाई भी इक्वल है, ए सी इक्वल्स टू पी आर, ये भी सेम रीजन आ जाएगा। थर्ड कोड्स भी इक्वल गिवन है, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर, ये क्या है, गिवन है, कोड्स इक्वल गिवन दी हुई है यहाँ पे, इक्वल कोड्स हैं। तो इसका मतलब ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हो जाती हैं, कॉन्ग्रुएंट। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गई, कौन सा रूल, साइड साइड साइड, तो इसका मतलब है कि एंगल एक्स बी जो है एंगल वाई को इक्वल है, ये है सीपीसीटी रूल। तो ये मेरा यहाँ पे क्वेश्चन प्रूफ हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रूफ क्या करना है कि कोड्स ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, जो कोड्स है ना इसकी कॉन्ग्रुएंट सर्कल की, वो इक्वल एंगल बना रही हैं। ये हमें गिवन है कि कोड्स सबटेंड कर रही हैं इक्वल एंगल, मतलब ये एंगल इक्वल है। प्रूफ क्या करना है, जो लास्ट में गिवन है, देन द कोड्स आर इक्वल। प्रूफ के बाद जो लास्ट लाइन है वो प्रूफ करनी है, द कोड्स आर इक्वल, इसका मतलब कोड्स प्रूफ करने है, उल्टा प्रूफ करना है। अभी हमें गिवन लिख दिया कि उसका सर्कल में जो सेंटर है उसके ये हैं, इसका मतलब सर्कल के भी रेडियस इक्वल है, तो मैं लिख दूंगी ए बी इक्वल्स टू पी क्यू एंड ए सी इक्वल्स टू पी आर, और क्या गिवन है, एंगल एक्स इक्वल्स टू एंगल वाई, ये हमें गिवन है, ठीक है। तो प्रूफ क्या करना है मैंने, कोड्स आर इक्वल, कोड्स आर इक्वल। तो प्रूफ में मैं दो ट्रायंगल्स ले लूंगी, एन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अभी इन दोनों में मैंने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करनी है, तो क्या करूंगी, ये तो मुझे गिवन है कि ये दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स इसका मतलब कि उनके रेडियस सेम, मतलब ये दोनों ही सेम है। ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। तो ए सी बी पी आर के इक्वल है, ये भी सेम रीजन आ जाएगा। थर्ड एंगल एक्स एंगल वाई के इक्वल है, ये हमें गिवन है क्योंकि सबटेंड इक्वल एंगल कर रहा है। तो उसके बाद में मैं लिख दूंगी कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या हैं, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो जाती है ट्रायंगल पी क्यू आर के। कौन सा रूल लग जाता है, साइड एंगल साइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो
ये वाला पार्ट भी इक्वल है, क्योंकि ये CP/CT रूल के मुताबिक BC इक्वल्स टू QR CP/CT रूल के साथ। ठीक है, अगर ये इक्वल हो गया तो इसका मतलब जो मैंने प्रूव करना था वो हैंस प्रूव्ड हो गया। आई होप कि आपको ये वाली एक्सरसाइज समझ आई होगी। आप जो भी रिजल्ट्स होंगे, जो भी होगा फीडबैक होगा, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।